नमस्कार दोस्तों, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और विजुअलाइजेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो विजुअलाइजेशन के बारे में आपने जितना भी सुना है वो ये होता है कि विजुअलाइजेशन करने से आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, और मैंने भी इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बियॉन्ड द सीक्रेट, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं। विजुअलाइजेशन जो है वो मैनिफेस्टेशन के लिए यूज होता है। इसके बारे में कई सारे ऑथर्स ने किताबें भी लिखी हैं, पूरी की पूरी किताबें हैं विजुअलाइज करने के बारे में। एंड दिस इज ट्रू, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको मदद मिलती जरूर है विजुअलाइजेशन करने से। बहुत ही पावरफुल टूल है। लेकिन क्या ये सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए यूज होता है? द आंसर इज नो। विजुअलाइजेशन जो है वो आप किसी चीज को ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर कोई चीज गुम हो गई है या चोरी हो गई है तो उसको सर्च करने के लिए भी आप विजुअलाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है उसके अंदर कि आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है, या किसी के थ्रू आपको प्राप्त हो गई है, या आपको कहीं मिल गई है, जैसे भी आप विजुअलाइज करना चाहें। लेकिन अगर आप विजुअलाइज करते हैं तो आपको वो चीज प्राप्त हो सकती है। 2021 में मैं एक किताब ढूंढ रहा था। वो किताब आउट ऑफ प्रिंट थी और मैं उस किताब को बहुत जगह पर ढूंढ चुका था। ठीक है, लाइब्रेरी में ढूंढ चुका था, जो है बुक स्टॉल्स, बुक स्टोर्स में जाके देख चुका था, Amazon फ्लिपकार्ट पे देख चुका था। कहीं पे भी मुझे वो किताब नजर नहीं आ रही थी, और वो आउट ऑफ प्रिंट दिखा रहे थे कुछ जगहों पे। तो इसलिए मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया कि मुझे वो किताब मिल चुकी है और मैं वो किताब पढ़ रहा हूं। एंड इट सो हैपेंड कि 4 दिन बाद मैं कहीं गया था और किसी काम से गया, वो काम जल्दी हो गया या कुछ हो गया, जिसके कारण मैं वहां पे फ्री टाइम मुझे मिल गया और मैं वहां से उठ के, नजदीक ही एक मॉल था, मैं उस मॉल में चला गया। मॉल में जाके मैं कुछ दूसरा काम करके जा रहा था। आते जाते बीच में एक क्रॉसवर्ड की दुकान थी, तो मैं वहां घुस गया। और उस दुकान में मैं जो है अब 3 साल बाद वहां पे मैं गया था उस टाइम पे। और बीच में 3 साल में बिल्कुल वहां गया नहीं था, लेकिन उसके पहले मैं वहां पे बहुत बार गया था। बट उस दिन मैं पता नहीं 3 साल बाद अचानक वहां पे जाने का ऐसा योग बन गया, और मैं वहां गया और जाते ही मैंने जो दरवाजा था वो दरवाजा बंद किया, और दरवाजे के पीछे वाला जो एक जो रैक है वहां पे मैं देखने लग गया। नॉर्मली वहां पे मैं कभी भी नहीं देखा था मैंने उसके पहले, क्योंकि वहां पे एक स्पेसिफिक लैंग्वेज का सेक्शन आता है, मराठी लैंग्वेज सेक्शन आता है। और मैं उस जगह पे गया नहीं, क्योंकि मुझे लगा था वहां पे मराठी सेक्शन में जो है सिर्फ मराठी कोई जो है फिक्शन वगैरह वहां पे रखते हैं। इसलिए मैं कभी भी वहां पे नहीं जाता था, क्योंकि मैं हमेशा सेल्फ हेल्प या ऐसी कोई किताबें पढ़ता हूँ, फिलोसॉफी की किताबें, रिलीजन वाली की सेक्शन में देखता हूँ। तो मैं वहां पे नहीं जाता था। लेकिन उस दिन मैं गया, जाते ही मैंने दरवाजा बंद करके मैं वहीं पे खड़ा हो गया। मुझे नहीं पता क्यों मैं वहां पे खड़ा रहा। 2 सेकंड के अंदर मैं मुझे जो है वहां पे वो किताब दिखी जो मुझे नहीं मिल रही थी, और वो भी मराठी में। जो बाकी जगह पे इंग्लिश और हिंदी में आउट ऑफ प्रिंट नजर आ रही थी, वो वहां मुझे मराठी में वो किताब मिली विद इन 4 days। इसी प्रकार से कुछ आइटम ऐसा होता है, कई बार होता है कि मैं कहीं जाता हूं और मुझे वो, अगर मैं ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा है, मैं दुकान में ही हूं, मॉल में ही हूं, बहुत जो है बड़ी जगह है, मुझे मिल नहीं रही है, तो मैं कहीं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ वहां पे। अक्सर चेयर्स वगैरह होते हैं, मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ, विजुलाइज करता हूँ, एंड देन आई हैव फाउंड दैट थिंग। तो ये भी हुआ है। रिसेंटली मेरे क्लाइंट की जो है 2 व्हीलर चोरी हो गई थी। ठीक है, चोरी हो गई, जहां उन्होंने पार्किंग किया था, पार्किंग से चोरी हो गई। अब उन्होंने विजुअलाइज किया, सोते समय उन्होंने विजुअलाइज किया कि वो गाड़ी उनको वापस मिल गई है, और 3 दिन बाद उनको वो गाड़ी वापस मिल गई। उनकी 2 व्हीलर मोपेड जो भी थी वापस मिल गई। तो ये कई लोगों का, मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनका भी ये अनुभव है कि जब कोई चीज गुम हो जाती है, या आपको अगर कोई चीज सर्च करनी है, तो उसमें भी विजुअलाइजेशन काम करता है। और मैनिफेस्टेशन भी इसीलिए काम करता है क्योंकि इट हेल्प्स यू टू नेविगेट एंड फाइंड पीपल, सिचुएशंस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड pathways which lead to your goal। इसीलिए तो मैनिफेस्टेशन होती है। तो एक्चुअली विजुअलाइजेशन करने से आप सर्च भी कर सकते हैं, खोई हुई चीजों को प्राप्त भी कर सकते हैं, और मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए विजुअलाइजेशन हेल्प करता है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ऐसी चीजों में भी ये काम कर सकता है, क्योंकि यहां पर आपको विजुअलाइज करना है एक वेइंग स्केल। आप एक वेइंग स्केल खरीद भी सकते हैं। वेइंग स्केल खरीदो, उसको ध्यान से देखो, और उसी की इमेज को विजुअलाइजेशन में यूज करो, और विजुअलाइज करो कि आप जो है उस पर खड़े हो, और जो भी आपका टारगेट वेट है वो आपको वहां पे ब्लिंक होता हुआ नजर आ रहा है, लाइट वगैरह जो भी है, प्रिसाइजली उसको विजुअलाइज करो, जैसा है वैसा विजुअलाइज करो, विद द ब्रांड नेम ऑफ द वेइंग स्केल एंड एवरीथिंग, द कलर, सब कुछ डिटेल में अच्छे से विजुअलाइज करो, एंड यू विल बी एबल टू सी
कि आपका जो आइडियल वेट है वो वहां पे फ्लैश हो रहा है। वही आपको रोज विजुलाइज करना है। रोज विजुलाइज करते 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 आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर वो सारे हैबिट्स, वो सारे डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल अपने आप आना शुरू हो जाएगा। आपको सही मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा और आप वेट लॉस करना शुरू कर देंगे। ये बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है, मैंने उनको बताया है और वो सक्सेसफुल हुए भी हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैंने भी कुछ 10-12 किलो वजन कम किया है यूजिंग दिस टेक्निक, क्योंकि मैं तो बहुत ही लेजी आदमी हूं और मैंने 12 किलो घटाए विद इन 6 मंथ्स जस्ट बाय विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग मैंने शुरू किया एंड उसके बाद अपने आप जो है सारा डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, सही हैबिट्स, सही एप्स, सही कंटेंट, सब कुछ मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गया और मैंने बराबर उसमें से जो 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 वर्क करने वाली चीजें थी उसको निकाला और अप्लाई किया। तो इट वर्क्स फॉर वेट लॉस एज वेल। तो सर्च करने के लिए, रिकवर करने के लिए, डिसिप्लिन को एस्टैब्लिश करने के लिए भी कभी कभी इसका आपको फायदा हो जाता है। तो ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे डिसिप्लिन के बारे मामले में भी मैंने कहा कि वेट लॉस में डिसिप्लिन का ही पार्ट ज्यादा होता है, वो भी एस्टैब्लिश हो सकता है विद विजुअलाइजेशन। तो कई बार क्या होता है, लोग पैसा बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि मेरे में डिसिप्लिन ही नहीं है, मैं स्पेंड कर देता हूं। तो अपने आप को विजुअलाइज करो कि आप कहीं खड़े हो, ठीक है, आप कहीं पे भी, आपको जो पसंद है, आप फोन, स्मार्टफोन के, आप दुकान में खड़े हो, बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है वहां पे और आपको बहुत मन कर रहा है खरीदने का, लेकिन आप अपने पैसे को देखते हैं और वापस वॉलेट अपने जेब में रख लेते हैं, आप वापस वहां से बाहर आ जाते हैं और कहीं और चले जाते हैं। ये विजुअलाइज करो ताकि हर बार आप उस टेम्पटेशन में ना फंसे। अगली बार आप जाएंगे आपको टेम्पटेशन नहीं होगी। आप शॉपिंग मॉल के सामने से गुजर रहे हैं, आप शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के विजुअलाइजेशंस करो। कहीं आते जाते खाना खाने की आदत होती है लोगों को, चलते जा रहे हैं, कहीं चाट की दुकान दिख गई तो चाट खाने चले गए, कोई पराठे की दुकान दिख गई वहां चले गए, छोले कुलचे खाने चले गए, है ना, बिरयानी खाने चले गए, कबाब खाने चले गए। तो ये विजुअलाइज करो कि तुम रास्ते से जा रहे हो, वहां पे बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट खाना बन रहा है ना, पाव भाजी बन रही है, बहुत बढ़िया स्मेल आ रहा है, लेकिन आप बिल्कुल खुशबू को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं, आपको कुछ महसूस नहीं होता। विजुअलाइज करो एंड यू विल सी द नेक्स्ट टाइम यू पास बाय एनी फूड स्टॉल्स, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से चले जाएंगे। तो ये डिसिप्लिन इंस्टॉल करने में भी मदद करता है। जैसे कि हिसाब करने का कुछ लोगों को वो नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होता है कि आप हिसाब करना है, एक्सेल शीट बनानी है या कहीं लिखना है, हिसाब करना है डिसिप्लिन के साथ, नहीं होता है लोगों से। विजुअलाइज करो, सी योर सेल्फ डूइंग इट एंड यू विल सी कि धीरे धीरे आप अपने आप ही करने लग गए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं विच कैन हैपन। जीवन में कुछ भी इंप्रूव करना है उसको विजुअलाइज करो, डिसिप्लिन आ जाएगा। कुछ ढूंढना है, विजुअलाइज करो। बहुत सारी माताएं, बहनें, औरतें जो है मुझे ये इसलिए कंसल्टेशन करती है मेरे साथ, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन, कि वो बोलती है मेरा जो है डायमंड की रिंग चोरी हो गई है या गुम हो गई है, मेरा ईयर रिंग गुम हो गया है, जो ज्वेलरी का कोई पीस गुम हो गया है, कोई मेरा फेवरेट ड्रेस है वो गायब हो गया है, मेरा शादी का जोड़ा गायब हो गया है। इस तरह की चीजें बहुत सारी, मतलब इसमें जो है 99% औरतें ही होती हैं कि उनका कुछ गुम हो गया है और वो मुझे पूछने के लिए फोन करती हैं एंड देन फिर प्रश्न कुंडली बना के देन आई हैव टू टेल देम कि यहाँ इस डायरेक्शन में हो सकता है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे फोन करने से अच्छा है तुम विजुअलाइज करना शुरू करो। स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि वो आपको मिल गया है, या तो वो आपको आपके घर में ही मिल गया है, ऐसा विजुअलाइज करो, या तो आप ऐसा विजुअलाइज करो कि आपको वो चीज मिल गई है और आप किसी अपने घर वाले को खुशी खुशी बता रहे हैं, या तो ये विजुअलाइज करो कि कहीं बाहर था और किसी और ने ढूंढ के वापस लाके दे दिया है आपको। सो विजुअलाइज करोगे वो चीज मिल जाएगी। ठीक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए, मतलब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुझे मन बहुत करता है कि एक्सरसाइज करूं, मन बहुत करता है कि पढ़ाई करूं, मन बहुत करता है कि ये करूं वो करूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं। विजुअलाइज करो, विजुअलाइज तो कर ही सकते हो। तो विजुअलाइज करो कि तुम पढ़ रहे हो, विजुअलाइज करो कि तुम अलार्म लगा के 4-4 घंटे पढ़ रहे हो, विजुअलाइज करो कि तुम जल्दी उठ के पढ़ रहे हो, विजुअलाइज करो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, विजुअलाइज करो कि तुम कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो और धीरे धीरे तुम्हारा आलस्य खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हर चीज आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को डर होता है, डर होता है। बहुत सारी मैं देखता हूं, मॉल में जाता हूं, बच्चे या कुछ औरतें होती है, कुछ लोग होते हैं जो एस्केलेटर पे चढ़ने से डरते हैं। तो विजुअलाइज करो कि तुम बड़े आराम से एस्केलेटर पे चढ़ रहे हो। कुछ लोग होते हैं जिनको हाइट का डर होता है, विजुअलाइज करो कि तुम बड़े आराम से बंजी जंपिंग कर रहे हो और तुम्हें कोई डर नहीं लग रहा है।
तो इसी प्रकार से कुछ लोगों को ड्राइविंग का डर होता है, तो आप विजुलाइज करो कि बड़े आराम से ड्राइव कर रहे हो, सेफली ड्राइव कर रहे हो, गाना सुनते सुनते ड्राइव कर रहे हो, बिल्कुल आराम से और सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो। विजुलाइज करो, विजुलाइज कर सकते हो। कोई भी डर मिटाने के लिए भी विजुलाइजेशन कर सकते हो, और धीरे धीरे आप उस डर को ओवरकम कर लेंगे। तो ये है पावर ऑफ विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन, कोई भी चीज जो आप चाहते हैं विजुलाइज कर सकते हैं। वेकेशन जाना चाहते हैं, विजुलाइज करिए। पैसा कमाना चाहते हैं, विजुलाइज करिए। सेविंग नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा समझ नहीं आता, पैसा आता है कहां चला जाता है, हमको समझ नहीं आता, सेविंग नहीं हो पाती। विजुअलाइज करना शुरू करो, विजुअलाइज करना शुरू करो कि तुम बेटर डिसीजंस ले रहे हो, तुम गलत चीजों में पैसा नहीं लगा रहे हो, तुम लोन को रीपे करते जा रहे हो और लोन खत्म हो गया है और तुम्हें ईमेल आया है कि लोन हैज बीन क्लोज्ड। विजुअलाइज करो कि तुम्हारे बटुए में पैसा भरा हुआ है। विजुअलाइज करो कि तुम्हारे बैंक खाते का तुम बैलेंस चेक कर रहे हो, और चेक बैलेंस करने के बाद जो तुम देखते हो तुम्हारा बैलेंस जो है, मोटा बैलेंस तुमको देखने को मिल रहा है बैंक अकाउंट में। विजुअलाइज करो, ठीक है ना। पैसा क्रेडिट हो रहा है, जो क्रेडिट का मैसेज आता है ना मोबाइल पे, उसको विजुअलाइज करो कि योर अकाउंट नंबर XXXS, जो भी आपका नंबर है, हैज बीन क्रेडिटेड विथ वॉट एवर अमाउंट। तो ऐसे विजुअलाइज करो। धीरे 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 आपकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हो जाएगी। शादी नहीं हो रही है तो विजुअलाइज करो कि मैं शादी के मंडप में बैठा हूं, बिल्कुल आइडियल वाइफ मुझे मिली है या स्पाउस मिली है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन है, और आपके पेरेंट्स हैं वो भी बड़े खुश हैं, वो भी आपके साथ खड़े हैं, वो आपकी जो भी ड्रीम डेस्टिनेशन है वहां पे आपकी शादी हो रही है, और बहुत ही अच्छे कपड़े आपने पहने हैं, बहुत अच्छी ज्वेलरी पहनी है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये करते समय एक चीज याद रखो कि थोड़ा रियलिस्टिक ही रह के करना है, क्योंकि जब मैं विजुअलाइजेशन बताता हूं या सिखाता हूं और जब मैं कहता हूं कि डेस्टिनेशन वगैरह करो, तो लोग जानबूझ के अपनी मतलब जो है कंडीशन से बाहर जाके कोई चीज विजुअलाइज करना शुरू कर देते कि मैं ओमान में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा, मैं मलेशिया या सिंगापुर में जाके डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। पता चला यहाँ जो है 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदने को नहीं हो रहा है और तुम विजुअलाइजेशन कर रहे हो डायरेक्टली बाहर जाने की, तो टाइम तो लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि होगा नहीं, होगा, लेकिन टाइम लगेगा। विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक, इट्स नॉट मैजिक। करेगा, टाइम काम करेगा, लेकिन उसको टाइम लगेगा। तुम जितना उसको फार फेचेड रखोगे उसको उतना ज्यादा टाइम लग सकता है। तो इसीलिए रियलिस्टिक रहते हुए विजुअलाइजेशंस करो और उससे आपका काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं एस्ट्रोलॉजी और विजुअलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी योग है, प्रारब्ध है, वो आपको दिखाएगा अपॉर्चुनिटी कब है और कब नहीं है, या कितने डिग्री की अपॉर्चुनिटी है, कितनी इंटेंसिटी की अपॉर्चुनिटी है, ये पता चलेगा, स्केल पता चलेगा। लेकिन क्या चाहिए आपको, ये तो आप विजुअलाइज कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो। प्रारब्ध कहां है आपका छुपा हुआ? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। विजुअलाइजेशन करके कहां डाल रहे हो आप प्रोग्रामिंग? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। दोनों एक ही जगह पे जाना है। अल्टीमेटली जो भी आपको चाहिए, जब कुंडली में वैसा योग आएगा तुरंत वो आपकी डिजायर फुलफिल हो जाएगी। और ग्रह तो 9 ही है, तो उनकी ही महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा रोज चलती रहती है। अलट पलट करते करते सारे ग्रह आते जाते रहते हैं। कभी ना कभी छोटे से छोटा भी योग आ गया किसी ग्रह के माध्यम से, तो वो आपकी डिजायर अगर वहां फिट बैठती है तो वो फुलफिल हो जाएगी। तो दोनों साथ में काम करेंगे। लेकिन विजुअलाइज करोगे तो आपकी प्रोग्रामिंग पक्की होगी, तो जैसे ही योग आएगा तुरंत आपका काम हो जाएगा। और ये बात सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं, दुनिया में कोई नहीं है जो आपको ये बता सकता है। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी नहीं करते, और जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं करते। एस्ट्रोलॉजी करने वाले ये मानते हैं कि कुछ बदला नहीं जा सकता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले ये मानते हैं कि सब कुछ बदला जा सकता है। मैं ये बोल रहा हूं कि सब कुछ बदला जा सकता है विद द नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स जो बदले नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों चीजें होती है लाइफ में, कुछ बदली जा सकती है, कुछ नहीं बदली जा सकती है। You don't waste your time changing things which cannot be changed, but you engage full energy and focus and attention on those things जो बदली जा सकती है। और विजुअलाइजेशन करके, प्रोग्रामिंग करके, एफर्मेशन करके, जो भी करके तुम उसको प्रोग्राम करके रखो, है ना, वो प्लगइन तैयार रखो। जैसे ही वो योग आएगा तुरंत वो चीज मैनिफेस्ट हो जाएगी। ये दोनों चीजें जब मैच होती है तभी मैनिफेस्टेशन होती है। इसीलिए दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो कर रहा हूं, हो नहीं रहा है, कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। भाई जब जैसा वैसा योग आएगा तो वो हो जाएगा। और एक चीज उसमें यह है कि कितना स्केल है आपका, है ना। जैसा मैंने अपने कुछ द सीक्रेट समरी वाले वीडियो में भी बोला था कि अगर तुम बोले कि मुझे 500 रुपए चाहिए तो वो 5 दिन में भी मिल जाएंगे। अगर तुम बोले 5 लाख चाहिए तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा।
5 करोड़ बोलोगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा, और 500 करोड़ बोलोगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा, 50,000 करोड़ बोलोगे तो थोड़ा और टाइम लगेगा। 5-10 साल में 50,000 करोड़ मिल जाएंगे, और फिर इसमें लोग बोलेंगे यार 10 साल में 50,000 करोड़ विजुअलाइजेशन से मिलेंगे, 10 साल कौन करेगा? भाई साहब ये समझो कि जो लोग विजुअलाइज नहीं कर रहे वो लोग 50 साल में भी 50,000 करोड़ नहीं कमा रहे, 50 पीढ़ियों में भी नहीं कमा रहे, जनरेशन में भी नहीं कमा रहे। तो इसलिए 10 साल अगर विजुअलाइजेशन करना पड़े 50,000 करोड़ के लिए तो कर लो। 50,000 करोड़ का विजुअलाइजेशन करते करते 10 साल में अगर 5,000 करोड़ भी पहुंच गए, 500 भी पहुंच गए, तो भी थोड़ा बुरा थोड़ी ना है वो, नुकसान थोड़ी ना है वो। तो तुम करो, करते रहो, और जैसे जैसे योग मैच होंगे वैसे वैसे उतने स्केल का काम आगे बढ़ता रहेगा। तो तुम भरोसा रखो, विजुअलाइज करते रहो, योग आते रहेंगे, काम होता रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी तो है ही टू टेल यू कि कब आएगा योग। उसके पहले से अगर तुम सही चीज, सही योग देख के विजुअलाइजेशन शुरू करते हो, प्रोग्रामिंग शुरू करते हो, तो वो और ज्यादा तेजी के साथ मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, तो दोनों साथ में चलता है, दे डोंट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, दे बोथ वर्क टुगेदर। तो विजुअलाइज करो फॉर एवरीथिंग, फॉर डिसिप्लिन, फॉर सर्चिंग, फॉर फाइंडिंग थिंग्स, फॉर मैनिफेस्टिंग थिंग्स, व्हाटएवर, हर चीज के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो करके देखो, मजा आएगा। कमेंट करके बताओ कैसा लगा वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। इस चैनल पे होता है फ्री Q&A एवरी नाइट, तो उसके लिए अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप ज्वाइन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, तो आप सुपर थैंक्स, सुपर चैट भेज सकते हैं, और मेंबर भी बन सकते हैं इस चैनल के। जो मेंबर्स बनते हैं उनके लिए हमारे जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और बाकी के कोर्सेस हैं उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है। और जो हमारे एनुअल प्लान्स है, लॉन्ग टर्म एनुअल प्लान्स है फॉर कंसल्टेशंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी एटसेट्रा, तो उसमें भी आपको ठीक ठाक डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। तो इसलिए यू कैन कंसिडर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ दिस चैनल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।